गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आप नीडी स्टूडेंट हैं और फीस भरने के पैसे आपके पास नहीं हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए HDFC बैंक ने परिवर्तन ECSS प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है 24-25 के लिए, यानी कि 2024-25 सेशन के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है जो 75,000 तक होगी। इस स्कॉलरशिप में सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट के स्टूडेंट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप UG स्टूडेंट हो, PG स्टूडेंट हो, UG मीन्स BA, BCom, BSc, BCom, BTech, MBBS, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और आप वास्तव में ही नीडी हैं और आपके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं हैं, तो आप इस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। आप ज़रूर अप्लाई करें। इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और किस क्लास के स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। सबसे पहले ये HDFC बैंक की तरफ से परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2024-25 के लिए दिया गया है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इस स्कीम का पर्पज टू सपोर्ट मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी मेरिटोरियस और नीडी स्टूडेंट्स हैं बिलोंगिंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आपके पास अगर फीस भरने के पैसे नहीं हैं और इसकी वजह से आपको एजुकेशन छोड़नी पड़ रही है, तो ये स्कीम आपके बहुत ही काम आने वाली है। द स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज meant for the school students from class 1 to 12 and those pursuing diploma, ITI, polytechnic और UG and PG courses also। UG PG के अंदर आप कोई भी UG PG कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। तो इस पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो ये पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट्स के लिए दी गई है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए दी गई है, सेकंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए और तीसरी PG कोर्सेज के लिए है। तो मैं वन बाय वन आपको तीनों चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम स्कूल स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। ये स्कीम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहली कंडीशन है कि आप इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, यानी कि इंडिया के पर्सन्स होने चाहिए और आप किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ रहे हो 1 से लेकर 12 तक, या डिप्लोमा या फिर ITI, पॉलिटेक्निक कोर्सेज इन प्राइवेट, यानी कि आप चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट एडिड स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जैसा कि मान लो आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो 11वीं क्लास में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, मान लो आप 9th में पढ़ रहे हो तो 8वीं क्लास में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से कम या इसके बराबर हो सकती है, राइट। तीसरी बात है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स हु आर फेसिंग personal or family crisis that have occurred during the past 3 years due to which they are unable to continue bearing the cost of education or at the risk of dropping out, यानी कि पिछले 3 साल से आपके घर पे पैसे नहीं है फीस भरने के लिए और इसकी वजह से आपको एजुकेशन छोड़नी पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें स्कॉलरशिप का अमाउंट भी फिक्स है। जैसे क्लास 1 to 6 के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे और क्लास 7 to 12 वाले बच्चों और डिप्लोमा, ITI और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को 18,000 रुपये मिलेंगे। ये एनुअली मिलेंगे 1 साल के अंदर। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आइडेंटिटी
प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ यानी कि जिस क्लास में आपने एडमिशन ले रखा है, मान लो आपने 12th में एडमिशन लिया हुआ है तो वहाँ का आई कार्ड, जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है। उसके बाद पासबुक और कैंसल्ड चेक, इनकम का प्रूफ, इनकम प्रूफ आप ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या सरपंच का कोई भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, एफिडेविट और प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस यानी कि अगर आपकी जो फैमिली क्राइसिस है जिसकी वजह से आप फीस नहीं भर पा रहे हैं तो उसका भी आपको प्रूफ प्रोवाइड करना है। और यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई। और इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर 2024 है, इसलिए आप उस डेट की वेट ना करें और फटाक से ये फॉर्म भर दें। अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और फिर आप अपना फॉर्म फिल कर दें। ये तो मैंने आपको बताई है 1 to 12th ITI और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। अब देखते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अंडर ग्रेजुएट पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसमें सबसे पहले वही है, क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी में क्या है और स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। सबसे पहले आप इंडियन स्टूडेंट्स होने चाहिए। दूसरी बात, आपका कोर्स कोई भी हो सकता है, लाइक बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बी आर्किटेक्चर, नर्सिंग इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और वही रूल इसमें भी लागू होता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम, जैसे मान लो आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपकी +2 के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। फैमिली इनकम वही 2.5 लाख होनी चाहिए। और प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जिनके यहाँ मनी क्राइसिस है, यानी कि पैसे नहीं है फीस भरने के लिए। बेनिफिट कितना मिलेगा, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको 30,000 रुपये साल के, और जो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं 50,000 रुपये तक। प्रोफेशनल का मतलब है बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बी आर्किटेक्चर और नर्सिंग। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए थे सेम वही डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड, करंट ईयर का एडमिशन, एप्लीकेंट की पासबुक और कैंसल्ड चेक, और इनकम का प्रूफ और प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस। इसमें भी उसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। डेडलाइन इसके लिए भी 4 सितंबर 2024 रहेगी। अब मैं लास्ट कैटेगरी की बात करता हूँ, पीजी। पीजी के लिए क्या प्रोसेस रहेगी ये देख लीजिए आप। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, वही इंडियन नेशनल्स के लिए एलिजिबल है। कोर्स किस में एडमिशन होना चाहिए आपका, एमकॉम, एमए और प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमटेक, एमबीए इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। और प्रीवियस क्वालिफाइंग मार्क्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। और प्रेफरेंस उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनको मनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो अपनी फीस पे नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से उनको कॉलेज भी छोड़ना पड़ रहा है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को 35,000 रुपये मिलेंगे एनुअली, और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 75,000 मिलेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमटेक, एमबीए। डॉक्यूमेंट कैसे हैं, डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम है, वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, एप्लीकेंट पासबुक, इनकम प्रूफ और प्रूफ ऑफ फैमिली। और सिंपली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आ जाएगी। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ HDFC बैंक परिवर्तन इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस वेयर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द मेरिट एंड देयर फाइनेंशियल नीड or personal or family crisis. Detail of the selection process are mentioned below. Shortlisted of the candidate based on the eligibility criteria, document verification, personal interview of the shortlist candidate, post document verification और announcement of the final list of the scholar. इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कैटेगरी देख लेनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप यूजी में स्टूडेंट हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी पे जाके क्लिक कर सकते हैं। फिर आप उसी के हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैं
यूजी वाले केस को एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आएगी, क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, पासपोर्ट, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ से आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बेस पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखेंगे और साथ में अटैच कर देंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, फिर मैं अप्लाई करने का भी वे आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, किस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। राइट, तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जो पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस में सभी बच्चों को ज़रूर बताएं। देखो बच्चों, किसी की पढ़ाई में हेल्प करना बहुत बड़ी हेल्प होती है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो अगर आपके आसपास में कोई नीडी स्टूडेंट है तो आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें और उनका भला हो सके, और ये क्रेडिट आपको जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा कम से कम 3 स्टूडेंट को ज़रूर बताएगा। जो भी आपके आसपास में गरीब बच्चा है, जिसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई फैमिली में कमाने वाला नहीं है, तो ये उन बच्चों को आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।